प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज पैकौली, हाटा, कुशीनगर। आज हम लोग भूकंप पर आधारित MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो UGC, नेट, JRF, TGT, PGT सहित अनेक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि प्रश्न अच्छे लगें, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? पहला प्रश्न है कि यदि कोई भूकंप आने को होता है तो उससे पूर्व कौन से गैस की सांद्रता वातावरण में बढ़ जाती है? आपके सामने ए ऑप्शन है रेडान, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन हीलियम। आपका सही आंसर है रेडान। रेडान जब कोई भूकंप आने को होता है अर्थात मिट्टी या भूजल में रेडान गैस की उच्च सांद्रता एक आसन्न भूकंप का संकेतक होता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले देखिए, जो ऑप्शन में था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाने वाली गैस पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 78.8 है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है जो 21% अर्थात 20.95% पाई जाती है। आपको अगला ऑप्शन था हीलियम। हीलियम एक निष्क्रिय या नोबल गैस है जो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन भी होती है, वह विषहीन होती है। वायुयान में आजकल इस गैस का प्रयोग किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? यानी भूकंप की जो तरंगें होती हैं उसमें कौन सी तरंग जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, जिसे क्रोड या कोर कहते हैं, उससे गुजर सकती है? ए ऑप्शन है पी, बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन है पी तथा यस, डी ऑप्शन है यस तथा यल। मित्रों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भूकंप के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। उसमें हमने बताया था कि भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, पी, यस तथा यल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन तीनों में से कौन सी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से गुजरती है? आपका सही आंसर होगा पी। जो पी तरंगें होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से गुजरती हैं। आपको बताए होंगे कि पी तरंगें जो होती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में गुजर सकती हैं, जबकि यस तरंगें केवल ठोस भाग से ही गुजरती हैं, द्रव में यह लुप्त हो जाती हैं और पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अवस्था में होने के कारण यस तरंगें पृथ्वी के केंद्रीय भाग से नहीं गुजरती हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पी तरंगें हैं ये दिख रही हैं, यह पी तरंगें कोर से गुजरती हुई आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो यस तरंगें हैं वो कोर से गुजर नहीं रही हैं, अपितु ये मुड़ जा रही हैं। यह यस तरंगें हैं, यह यस तरंगें हैं और ये पी तरंगें हैं। पी तरंगें केवल कोर को भेद कर कोर से गुजरती हैं और जो यस तरंगें होती हैं वो कोर में नहीं जाती हैं, क्योंकि कोर ऐसा माना जाता है या इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी का जो कोर है वह लिक्विड फॉर्म में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सबसे तीव्र गति की तरंगें हैं। यानी भूकंप की जो तीनों तरंगें हैं पी, यस और यल,
इन तीनों तरंगों में सबसे तीव्र गति किस तरंग की होती है? आपका ए ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, बी ऑप्शन है द्वितीयक तरंगे और सी ऑप्शन है धरातली तरंगे, डी ऑप्शन है सभी। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्पष्ट बताया था कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनकी गति सबसे अधिक होती है, अर्थात ये 8 किमी प्रति सेकंड औसत गति से चलती हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। तो जो प्राथमिक तरंगे हैं जिनको आप पी कहते हैं, ये तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से औसत गति 8 किमी प्रति सेकंड होती है। आपकी द्वितीयक तरंगे जो होती हैं, द्वितीयक तरंगे जिनको सेकेंडरी यानी एस से संबोधित करते हैं, इनकी गति होती है 4 किमी प्रति सेकंड, 4 किमी प्रति सेकंड। जो आपकी तीसरी हैं यल तरंगे अर्थात धरातली तरंगे, इनकी औसत गति होती है 3 किमी प्रति सेकंड। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सबसे तीव्र गति की तरंगे हैं तो प्राथमिक तरंगे होंगी। इन 8 से 14 किमी प्रति सेकंड इनकी गति होती है। औसत गति की बात करें तो 8 किमी प्रति सेकंड इनकी गति होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, अर्थात भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस स्केल पे मापी जाती है? आपको मापक स्केल बताना है। ए ऑप्शन है वर्नियर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है रिक्टर मापनी द्वारा। आपका सही आंसर है डी, रिक्टर मापनी द्वारा भूकंप की प्रबलता या तीव्रता मापी जाती है। मित्रों, वर्नियर मापनी आप जानते होंगे, स्केल या एक मापक है जो मुख्य मापक के दो चिन्हों के बीच के वास्तविक माप, अर्थात वर्नियर मापक वह मापक का छोटा भाग होता है। आप वर्नियर मापक पढ़े होंगे, मुख्य मापक पर लगा हुआ छोटा मापक होता है जो मुख्य मापक के दो चिन्हों के बीच की वास्तविक छोटी दूरी ज्ञात करता है। तो वर्नियर मापक भूकंप की प्रबलता नहीं है, दूरी मापने की छोटी इकाई है। एनीमोमीटर की हम बात करें, एनीमोमीटर हवा की गति व तीव्रता, हवा की तीव्रता व दिशा मापने वाला यंत्र है, अर्थात इससे हवा की गति क्या है, कितनी तेज गति से हवा चल रही है और किस दिशा से चल रही है, यह ज्ञात किया जाता है। आप चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आप यहाँ पर अगले प्रश्न में, एक भूकंप का भूकंपीय उत्पत्ति केंद्र स्थित होता है, यानी एक भूकंप है उसका केंद्र, भूकंपीय उत्पत्ति केंद्र कहाँ स्थित होता है? आपका ए ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर, बी ऑप्शन अधिकेंद्र के विपरीत, सी ऑप्शन है अधिकेंद्र के 90 अंश पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है अधिकेंद्र के 90 अंश पर, अधिकेंद्र के 90 अंश पर। आपको हम यहाँ चित्र में दिखा देते हैं कि भूकंप का अधिकेंद्र ये है, देख रहे हैं, और यहाँ से ठीक 90 अंश पे जो है ये भूकंप मूल है आपका। भूकंप मूल जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है और ठीक इससे 90 अंश के ऊपर भूकंप अधिकेंद्र, जिसको एपीसेंटर कहते हैं, स्थित होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? ए ऑप्शन है ज्वारीय तरंगे, बी ऑप्शन है स्वच्छ जलधारा, सी ऑप्शन है जलप्रपात और डी ऑप्शन है भूकंप द्वारा उत्पन्न अंतःसागरीय तरंगे। आपका सही आंसर है कि सुनामी भूकंप द्वारा उत्पन्न अंतःसागरीय तरंगे होती हैं, अर्थात जब भूकंप सागरीय तल में आता है तो वहाँ पर अंतःसागरीय तरंगे उठती हैं और जिससे सुनामी का उद्भव होता है।
ये सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है और जापान में इन लहरों को सुनामी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ए ऑप्शन अरावली क्षेत्र, बी ऑप्शन सिंधु गंगा मैदान, सी ऑप्शन हिमालय क्षेत्र, डी ऑप्शन समुद्र तटीय मैदान। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित अर्थात किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। आपका सही ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र। आपको पता होगा जो हिमालय क्षेत्र है इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की सीमा पर स्थित है और जहाँ भी ऐसे प्लेट स्थित होते हैं वहाँ पर भारी मात्रा में भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है। जब विश्व में पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं तो परिप्रशांत मेखला की नाम ली जाती है। ये भी प्लेट के किनारों पर स्थित क्षेत्र है। जहाँ पर भी ऐसे दो प्लेट स्थित रहेंगे वहाँ पर भूकंप की प्रबल संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए आपको इस चित्र में कि जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है अर्थात भारत का उत्तर क्षेत्र, यहाँ पर वेरी हाई रिस्क जोन के अंतर्गत इस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। हम पिछली वीडियो में भी बताए थे। जो लोग मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से वो वीडियो देख लें और भूकंप में पूछे जाने वाले प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी धरातल पर सबसे पहले जहां भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन भूकंप मूल, जिसको फोकस कहते हैं। मित्रों, इनके हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में कभी कभी भटकाने के लिए हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी उनके अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और आप सब भ्रमित हो जाते हैं कि फोकस या भूकंप मूल, एपी सेंटर, भूकंप केंद्र। तो एपी सेंटर का अर्थ होता है भूकंप केंद्र, फोकस का अर्थ होता है भूकंप मूल। तो आपका पहला ऑप्शन है भूकंप मूल, जिसे इंग्लिश में फोकस कहते हैं। आपका बी ऑप्शन भूकंप केंद्र, एपी सेंटर, सी ऑप्शन भूकंप अधिकेंद्र, एंटी सेंटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है वो है आपका भूकंप केंद्र, जिसको कहते हैं एपी सेंटर। यानी एपी सेंटर आपका सही उत्तर है। यहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव अर्थात होता है। भूकंप मूल से तरंगे चलती हैं तो सबसे पहले एपी सेंटर पे पहुँचते हैं, ये बता दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? मित्रों, हम भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से करते हैं? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम पूछे थे किस स्केल पे पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर है किस यंत्र द्वारा, अर्थात वह कौन सा यंत्र है जिस पे हम भूकंपों का मापन, भूकंपीय तरंगों का मापन करते हैं। आपका ए ऑप्शन है अर्गोग्राफ, बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है क्लाइमोग्राफ और डी ऑप्शन है हिदरग्राफ। आपका सही ऑप्शन है बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। मित्रों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अर्गोग्राफ। अर्गोग्राफ एक प्रकार का ग्राफ है जिसमें कृषि, वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसी मौसमी तत्वों को और मौसमी वर्ष के मध्य संबंधों को दर्शाया जाता है। आपका सी ऑप्शन है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ ग्रिफिथ टेलर द्वारा निर्मित एक ग्राफ है। और डी आपका है हिदरग्राफ। यह भी जलवायु तत्वों का ग्राफीय प्रदर्शन
होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? हमने इसके पहले भी इसका आंसर आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन है भूमध्य सागरीय पेटी, बी ऑप्शन है हिंद महासागरीय पेटी, सी ऑप्शन है अंध महासागरीय पेटी, डी ऑप्शन है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। आपका इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी दोनों परिप्रशांत महासागरीय पेटी वाले मेखला में पाए जाते हैं। तो ये रहा आज के प्रश्न। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई है मित्रों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।